Hello everyone, we have Aliza. Aliza, I have requested to say hello to everybody please. So I will be asking some question to Aliza today that जैसे मैंने videos देखी Aliza start influencing people in order to make videos. तो Aliza मैं आपसे एक question पूछूंगा regarding that you have started influencing people. कि ये idea आपको कहाँ से आया कि that you have started influencing people in order to post some quotes in motivational quotes, please. Okay, so first of all, I would like to say thank you to you and thank you for appreciating me. Actually, मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो मैंने वहाँ से कोट्स वगैरह पढ़े और अपनी वॉल पे पेस्ट करे और मैंने रोज पढ़ती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान लाइक हम लोगों को ना पॉजिटिव चीज जो चीज़ें पढ़ते हैं ना उससे हमारा माइंडसेट चेंज होता है. तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें पोस्ट करके दूसरों को बताना चाहिए और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए. बस इसलिए. Very nice. So as I got to know from Aliza that Aliza has shared so she has started getting influence from the quotes, motivational quotes. आपने start किया quotes को लिखना और छोटे-छोटे चिट्स बनाना फिर सोशल मीडिया पे डालना, right? So मैं I would request you kindly go. जैसे मतलब ये आता है जैसे हमने इन्फ्लुएंस किसी को देख के करा तो कि जैसे इसको मैं आइडल कह सकती हूँ. मैंने सोनू सूद को देख के थोड़ा सोनू सूद तो जैसे आजकल बॉलीवुड में सबसे सीरियस मैटर क्या चल रहा है ड्रग्स. तो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस मेरे हिसाब से तो मतलब पॉजिटिव कम करते हैं वो लोग प्रमोट नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं और ड्रग्स से बड़ा इसका कुछ है नहीं. हाँ तो मुझे भी सेम ही लगता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीजा कि जैसे तुमने बोला कि सोनू सूद जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे पैंडेमिक सिचुएशन में सो कहीं ना कहीं ड्रग्स जैसे कि सुमित ने पूछा कि ड्रग्स का इशू चल रहा है अभी और समन भी किया गया है बड़े स्टार्स को. तो कहीं तुम्हें नहीं लगता अलीजा कि कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है? हाँ, जैसे हम लोग हैं अगर हम उनके लाइक वो हमारे आइडल हैं तो हम उनको कॉपी करते हैं, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को भी करते हैं. बट जो बच्चे होते हैं और हम लोग भी होते हैं तो हम लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, हम उनको ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग ऐसा ड्रग्स लेते हैं, वैसे कंफर्म नहीं कि वो लेते हैं नहीं लेते, अभी केस चल रहा है. बाकी अगर वो लोग लेते हैं तो उनके ऊपर लाइक कार्रवाई होनी चाहिए. Exactly, she is absolutely correct. बट मेरे क्वेश्चन है राहुल से कि ये जो कूल वर्ड है इससे तुम्हें क्या लगता है? लाइक Okay, so I got to know from your side. So she just कि आजकल ट्रेंड कर रहा है मार्केट में कि लोग कूल जैसे ड्रग्स वगैरह ही हो गए. इसमें मेरे स्टेटमेंट को आगे करा. मैंने बोला ना नेगेटिव चीजों को लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं मतलब प्रभावित कर सकते हैं. तो उस हिसाब से इसने बोला कि मेरे हिसाब से भी सही बोला इसने. ट्रेंड सेटर बनने के चक्कर में ना लोग मतलब सोचते हैं कि हम कूल है, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं वो कूल है, अल्कोहल पी रहे हैं कूल है. तो ऐसे उसने डेफिनेशन पूछा व्हाट इज कूल टू यू. हां तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं शायद ना पे दे पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा इन माय ओपिनियन आई थिंक कि कुछ तो यंगस्टर्स हैं हमारे मॉडर्नाइज्ड एरा में, उन्हें लगता है कि यू नो स्मोकिंग बीज ड्रिंकिंग वाइन एंड कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. आजकल पंजाबी जो एल्बम्स आ रहे हैं, म्यूजिक एल्बम्स आ रहे हैं, फिर बॉलीवुड से म्यूजिक एल्बम्स आ रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे एल्बम्स में यही दिखा जाता है कि पीपल आर ड्रिंकिंग वाइन, पीपल आर स्मोकिंग वीड्स एंड सिगरेट्स. तो कहीं ना कहीं हमारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिगरेट पीना ही कूल बनना है. इट लुक्स कूल यू नो दैट इज व्हाट पीपल आर फॉलोइंग. इन माय कंसीव आई टोटली यू नो डू नॉट एग्री विद दिस. मुझे लगता है कि कूल वही होता है जो अपनी पर्सनालिटी को फॉलो करता है, अपने पैशन को फॉलो करता है, कोशिश करता है कि अपने आप को वेल मेंटेन रखे, वेल ग्रूम रखे और अपने अचीव करे अपने गोल को. सेट करता है मेरे हिसाब से तो कूल वो होता है जो मतलब यूनिक रहता है. हाँ. जो किसी ट्रेंड सेटर को फॉलो ना करे, खुद एक ट्रेंड सेटर बने. एब्सोल्युटली. और गलत चीज को करके थोड़ी कूल बना देता है. हम लोग किसी को फॉलो करें, आइडल को बना ले, लेकिन किसी बेस पे तो करा होगा ना. तो उस हिसाब से चलो बेस करेक्ट. यू नो व्हाई डू वी फॉलो अदर्स? यूनिकनेस शुड बी देयर. अपने आप को ट्रेंड को सेट करना पीपल को फॉलो. आजकल आप बच्चों के कपड़े पे देख सकते हो कैसे चिपके अजीब सी जीन्स पहनते हैं. I have seen people. हाथ में सिगरेट, छोटे-छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं गाने में. I have also seen people they consist themselves to be in a trend. Yeah. Smoking cigarettes and drinking wine in public places. You know, I have seen people, you know, while smoking cigarettes and weeds, they look very confident, cool. That you know they are doing something very good, and people will be getting attracted towards them. Yes. Sense. मतलब इन लोगों के चक्कर में पता है जो फैमिलीज होती है मतलब जैसे मतलब किसी की मदर सिस्टर्स वगैरह वो बेसिकली पार्क में नहीं जा सकती. इन लोगों ने पूरा कब्जा करके बैठा है अपने एरियाज में रात के टाइम मतलब. And she was talking about the same. जैसे अर्लियर हमने वीडियो बनाने से पहले बात हुई थी इसलिए कुछ हमें बताया था. हाँ हाँ. लेकिन जैसे कुछ बातें हैं. हाँ हाँ. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों से ही है. हाँ हाँ. कि रियल हीरोज और रियल हीरोज में क्या डिफरेंस है और रियल हीरोज होते कौन है? हीरोज होता क्या है वैसे? Aliza, would you like to answer, please?
फार्मर और सोल्जर्स ही होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और उनको ज़्यादा फेम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। वो बेचारे पिसते रहते हैं, उनको ना कोई देखता है ना कोई पूछता है। और जो रील वाले हैं उनको सब देख रहे हैं, जैसे ड्रग्स वाला सुशांत हो गया, सब उन्हीं को ला रहे हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। Absolutely, I do agree with the statement that she has made the remarks. तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे ओपिनियन में भी कहीं ना कुछ जो सच है, ओपिनियन नहीं है सच है, कि हमारे रियल हीरोज हैं वो फार्मर्स और सोल्जर्स ही हैं, क्योंकि फार्मर्स हैं तो हमें फूड मिल रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, सोल्जर्स आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर, जिस वजह से हम सुकून की जिंदगी रात में सो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोल्जर्स और फार्मर्स ही हमारे लिए हीरोज हैं और रहेंगे। और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों का भी ओपिनियन और फिलॉसफी यही होना चाहिए कि हमारे जो रियल हीरोज हैं वो फार्मर्स ही हैं और सोल्जर्स ही हैं। रियल हीरोज की बात करेंगे जो हमें इंटरटेन करते हैं अपने फिल्म के माध्यम से, अपने मूवीज के माध्यम से, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं सोसाइटी में। Entertainer, absolutely. As I mentioned in the beginning, that they are entertainers. Exactly. That is it. So thank you so much, Sumit. Is there any other question that you would ask? Alisa, are you having any questions? जैसे हम बेसिकली कह सकते हैं, अगर हम आज कुछ खा पा रहे हैं तो टोटली फार्मर्स की वजह से। Obviously. अगर हम बिना किसी वरी के सो पा रहे हैं, मतलब अगर एक क्या कहते हैं नॉर्मल सा एक सेकंड सांस भी ले लेना तो टोटली हमारे सोल्जर्स की वजह से। And it is very unfortunate. I would request everybody to kindly talk about this matter and raise the issue. Nobody is talking about the farmers nowadays. जैसे मेरे हिसाब We should talk about एक और बात है जिसे हमें ना मतलब बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाते, हम अपनी बात पे करें, हम छोटे थे, हमारी बुक्स में हमें पढ़ाया जाता था हीरो। हीरो के आगे क्या दिखाया जाता था? कोई फेयर सा लड़का होगा, उसने स्पेक्स लगा रखे होंगे, स्पाइक से बाल, वो हीरो। सोल्जर को सोल्जर ही ट्रीट किया जाता है, हीरो मतलब गुड लुकिंग गाय, उसको हीरो बोलते हैं। Absolutely. तो ये myth हमारे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए। कभी ना कहीं लगता है कि हमारे सोसाइटी के myth नहीं, कि एक हीरो के नाम सुनते ही हमारे माइंड में ऐसा एक रिफ्लेक्शन आता था, जैसे wearing, you know, having good appearance, fair face, wearing specs and all. तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी की myth है जिसको चेंज करने की जरूरत है। वो चीज काफी अच्छी लगी, फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया ना, अब उसने अपना नाम रख लिया ग्लो एंड लवली। अच्छा, वो बहुत सही लगा। I didn't know about it. Thank you so much for making me know about it. क्योंकि फेयर एंड लवली जिसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि फेयर कलर जो है जो fair वो ही color अच्छा है, कलर वो है ना। मतलब जो मतलब एज अ मिड टोन कलर है, किसी का कोई भी कलर है, उन सबको एज अ डिमोटिवेट ही कर रहा था कि एज अ फेयर हो तब अच्छे लगोगे। Absolutely. You know, thank you so much for making me know. You know, I didn't know about it. कि फेयर लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया है। Thank you so much, Sumit. Are you having any question, Aliza, to ask? मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई तो आपने कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करे थे? All right. So you're talking about the challenges that I have faced and why did I decide to make videos, right? Yes. तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक कोट और कहीं ना कहीं मैंने वीडियोस देखी थी, एक वीडियो देखी थी मैंने, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि अगर आप अपने आप का विकास डेवलप करना चाहते हैं तो खुद को पहले डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी को, फिर फैमिली को डेवलप करो, और फिर अगर यू आर अकम्प्लिश्ड इनफ, फिर आप सोसाइटी को और फिर नेशन को हेल्प कर सकते हो, तभी आपका लाइफ जो है मीनिंगफुल बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी छोटी मोटी और थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है, अगर मैं उसको एक चैनल के माध्यम से, एक चैनल के थ्रू अगर मैं लोगों तक पहुंचाता हूं और कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस कुछ सीखते हैं, तो मैं अपने आप को थैंकफुल कहूंगा और मैं उन लोगों को थैंकफुल बोलूंगा कि मुझे लगेगा, मैं इंटरनली फील करूंगा कि मैंने कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करी, कोई इन्फ्लुएंस हो गया और मेरी लाइफ का जो मीनिंग है वो सक्सेस हो जाएगा। और सार्थक, जिसको हिंदी में सार्थक बोलते हैं, जीवन का सार्थक होना। तो ये मेरा आंसर। फिर मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला, देन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच। सो do you have any questions, Sumit? And should I ask one question to you if you allow? Yes, please. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि as you have also started making videos, so मैं तुमसे ये पूछूंगा कि कोई challenges that you have faced in order to start this as you have thought and you make plan? बेसिक जो चैलेंज होता है वो शायद मेरे को ही लगा है, पता नहीं लगता होगा मोस्ट ऑफ को, कि हम जो मतलब प्रिपरेशन करते हैं ना, कहते हैं प्रिपेयर होके किसी चीज को फॉलो अप करो। हम जितना मर्जी प्रिपेयर करें, 100% हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना तो हम एग्जीक्यूट 100% नहीं दे पाते कभी भी। Exactly. और उस हिसाब से जो बंदा मतलब बंदा भी नहीं कह सकते, मतलब जो क्रू फ्लेक्सिबल होगा ना वो उस फेस में बहुत इजीली हैंडल करता है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हमें इतना नहीं पता इन चीजों का, तो हम फ्लेक्सिबल के चक्कर में नहीं कर पाते सही से। लेकिन मेरे हिसाब से कि हमें जो हम वो बनाते हैं ना प्री प्लान करो, तो उसके साथ साथ हमें हैंडल करना आना चाहिए। अगर जैसे कोई सिचुएशन आ जाए तो तुरंत हैंडल कर लें। हाँ, ये मेरा एक चैलेंज था मोस्ट जो था। मैं एग्री करता हूँ। वैसे भी हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है कि किसी चीज को भी स्टार्ट करना लीजा मुश्किल होता है, तो इन द बिगिनिंग, क्योंकि प्लानिंग ना 100% अगर पीपल करते हैं ना तो उसमें से जो है एग्जीक्यूट मैक्सिमम 5% नहीं कर पाते। वेरी लेस पीपल। एग्जीक्यूशन मैटर करता है भाई। और दूसरी बात पता है क्या, लोग जो है एग्जीक्यूशन से ज्यादा ना
लोग पहले लोगों के थॉट से डर जाते हैं कि हम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन फिर होगा क्या। मेरे हिसाब से भाई दुनिया तो बोलेगी तुम शुरू करो, कोशिश तो करो। Absolutely, people overthink it. What do people think about the consequences? वो रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं शुरू करने से पहले। That we should not. People, I would request to everybody, start doing. If you think you are passionate about anything, start doing it. Do not think about the consequences. People will talk negatively and positively in every situation. If you are doing good, however, तो अच्छी चीजें करेंगे आप तभी लोग बात करेंगे और बुरी चीजें करेंगे तभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑलवेज बी देयर। मतलब अपनी लाइफ जियो तो नो रिग्रेट। अपने हाँ रिग्रेट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। So do we have any question? No. So I would love to introduce our channel now. So welcome to Agate Brain, and we are here. I'm Rahul. He is my friend Sumit, and Aliza is here. So thank you so much everybody. And as we have discussed, हमने 3-4 टॉपिक्स को डिस्कस करा जिसका कंक्लूजन हमने देखा कि हु आर रियल हीरोज, हमारे लाइफ के रियल हीरोज कौन से हैं, फार्मर्स और सोल्जर्स हैं। अलीजा ने अपना इन्फ्लुएंस करना लोगों को कैसे स्टार्ट किया, राइट अलीजा? Yes. और फिर अलीजा ने मेरे से पूछा कि हमने कैसे स्टार्ट किया, तो हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सुमित ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या चैलेंजेस इसने फेस किया। So thank you so much everybody for watching this. I would request you everybody to kindly subscribe the channel and kindly please share the video. Thank you so much. I would request you to kindly please stay tuned for the next video and we will be coming. हम तीनों एक साथ आएंगे फिर दूसरे कंटेंट के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। Thank you so much.